तो स्टूडेंट्स, पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से इंट्रोड्यूस कराया था और आपको ये बताया था कि कोई पॉलिनोमियल कब होता है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। अब हम उस पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे जो एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, यही इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हम आर एस अग्रवाल से करेंगे जो इतने सारे हैं। कुल टोटल क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हम करेंगे। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेप्स टू आइडेंटिफिकेशन मैंने पिछली बार भी बताया था, उसमें मैंने एक स्टेप ऐड किया है बीच में कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, तो पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे, और उसके बाद चेक पावर्स ऑफ वेरिएबल चेक करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब ये है कि x जो है, जो यानी कि जो वेरिएबल है, वो आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इसको हम देखेंगे। तो सॉल्यूशंस हम करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का है। वो ये कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें पहला स्टेप तो है कि वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये जो है वेरिएबल है x। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में नहीं है, यानी कि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब इसकी पावर को चेक करेंगे तो इसकी पावर क्या है, 2 है, इसकी पावर 1 है। हमने बताया था कि जब वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तब वो पॉलिनोमियल होता है, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक, जो सेकंड प्रॉब्लम है वो कह रहा है कि y स्क्वायर प्लस √2। ठीक है, वही स्टेप्स हैं। पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे, ये वेरिएबल है। वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं, सब न्यूमरेटर में। अब इसकी पावर चेक करेंगे वेरिएबल की, तो ये 2 है। ठीक, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स देखते हैं √2 है, √2 मतलब 2 टू द पावर 1/2। 1/2 जो है वो फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ऐसा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हमने पहले ही बताया कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और ये वेरिएबल की पावर यहाँ पर होल नंबर है, इसीलिए पॉलिनोमियल है। थर्ड जो है हमारा वो कह रहा है कि 3√t प्लस t√2। ओके, अभी अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू टी टू द पावर 1/2 प्लस टी इंटू 2 टू द पावर 1/2। ठीक है, अब हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये तो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर इसकी पावर को देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसकी पावर को अगर हम देखें तो ये 1/2 है। ठीक है, और यहाँ पर 1 है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो उसको तो देखना ही नहीं है। t की पावर 1/2 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये होल नंबर होना चाहिए, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, 1/2 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर जो p/q फॉर्म में होते हैं, p/q फॉर्म है, पर ये होल नंबर नहीं है। कंप्लीट नंबर्स होते हैं होल नंबर, 1 2 0 ऐसे, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग फोर्थ देखें तो ये है y प्लस 2/y। ठीक है, y प्लस 2/y। तो अगर हम इसको लिखें, अब ये डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल तो ये है, ये तो हमको दिख रहा है, वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ये डिनोमिनेटर में, तो हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर -1। अब हम वेरिएबल्स की पावर को चेक करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, -1 एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे की प्रॉब्लम्स हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 2.1 का फिफ्थ है। x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 10। ठीक है, पहला स्टेप है वेरिएबल आइडेंटिफाई करेंगे, तो x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, और t भी वेरिएबल है। ठीक है, इनकी पावर्स तो हम चेक करेंगे, तो ये सब होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और ये भी होल नंबर है।
ठीक है, ये पावर्स होल नंबर है वेरिएबल की, तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल है। ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, ठीक है ना। इसीलिए इसका आंसर ये नहीं है कि पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स इतनी है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है एनसीईआरटी में। अब हम आर एस अग्रवाल में कुछ करते हैं, तो कुछ इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं। पहला हम देखते हैं x प्लस 1/x, इस तरह का एग्जांपल जो है एनसीईआरटी में भी था। तो सिंपल सी बात है, वेरिएबल्स तो ये हैं, अब हम इनको जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसको हम न्यूमरेटर में लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स टू द पावर -1। अभी वेरिएबल्स की पावर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, और -1 एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो ये है √x -3, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 -3। वेरिएबल ये है, वेरिएबल की पावर हम चेक करेंगे तो ये 1/2 है, जो कि एक फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड अगर हम लोग देखें, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y -6। अब हम इसको लिख सकते हैं y टू दी पावर 1/3 -6, ठीक है। वेरिएबल ये है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये क्यूब रूट ऑफ y ऐसे कैसे हो जाता है, ये आपने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। और ये √x कैसे x टू दी पावर 1/2 होगा, ये आपने पढ़ा होगा पहले। अगर नहीं पढ़ा है तो हम बाद में इस पर वीडियोस बनाएंगे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो ये है x -1 इंटू एक्स -3 अपॉन x। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में x है, तो हम जो है इसको पहले न्यूमरेटर में लेकर के आएंगे, तो इसके लिए पहले हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x² -x -3x +3 अपॉन x। ये हो जाएगा x² -4x +3 अपॉन x, ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x² अपॉन x -4x अपॉन x +3 अपॉन x। अब हम इसमें से डिनोमिनेटर को हटाएंगे तो एक x कट जाएगा, एक x कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x -4 +3 इंटू एक्स टू दी पावर -1, ठीक है। अब अगर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करें, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1 है, ठीक है। पावर होल नंबर नहीं है, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है 1/x +2, ठीक है। 1/x +2, 1/x +2 को हम लिख सकते हैं x +2 टू दी पावर -1, ठीक है। अब ये बेसिकली x की पावर -1 नहीं है, x की पावर 1 है, बट ये सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा, ठीक है। इसको हम न्यूमरेटर में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको न्यूमरेटर, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये x +2 और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको हम बहुत से बहुत x +2 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। इससे भी अभी भी इसकी पावर डिटरमाइन नहीं हो पाई है, इसीलिए जो है पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हम इसको पावर्स ऑफ क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला सकते है ना। न्यूमरेटर से हम इसको हटा नहीं सकते, अभी भी न्यूमरेटर में है, x +2 टू दी पावर -1 यही होता है, अभी भी x न्यूमरेटर में, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लग सकते, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है x +3 अपॉन x +4। सेम रीजन के कारण ही ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता। अगर हम बहुत पे बहुत लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x +3 इंटू एक्स +4 टू दी पावर -1। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है,
x प्लस 4 टू द पावर -1 को सॉल्व करेंगे तो x की क्या पावर बनेगी वो हम नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, देन RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A के 15 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के, उसमें से हमने पांच रैंडमली पिक किए हैं, हम उनको करके देखते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A का वो है x टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस √3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल आइडेंटिफाई करेंगे, ये 3 वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर को चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब ये तीनों होल नंबर है इसीलिए पॉलिनोमियल है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो यह है x टू द पावर 100 माइनस 1। इसमें वेरिएबल चेक करेंगे तो ये वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और वेरिएबल की पावर चेक करेंगे तो ये 100 है। ठीक है, ये होल नंबर है इसीलिए पॉलिनोमियल है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, थर्ड क्वेश्चन नहीं, ये जो है फोर्थ क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2A का, ये हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट। तो 7th क्वेश्चन है 1। ठीक है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है एक्सेप्ट 0 टू द पावर 0, ये नॉट डिफाइंड होता है, ये हमको नहीं पता है कि कितना होता है, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अगर x टू द पावर 0 कोई भी नंबर होगा 1 2 3 -1 एनीथिंग, x टू द पावर 0 ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 इंटू 1 ही हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, यानी कि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर वेरिएबल की पावर चेक करें तो ये होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है, इसीलिए 1 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जो 10th क्वेश्चन है वो है क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8। अब देखिए जो क्यूब रूट 2 है, ये जो क्यूब रूट है ये x के ऊपर नहीं है। ठीक है, x के ऊपर नहीं है तो ये तो पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 2 है तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, ये सिर्फ वेरिएबल। ठीक है, अब हम इसकी पावर चेक करें तो ये एक होल नंबर है 2। ठीक है, इसीलिए पॉलिनोमियल है। इसके बाद हम 15th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस √x माइनस 1। अब हम इसमें वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल। कॉन्स्टेंट्स को आइडेंटिफाई करें तो ये कांस्टेंट है, ये 3 कांस्टेंट है, ये -1 कांस्टेंट है। अब हम इस वेरिएबल्स की पावर चेक करें तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इसको लिखेंगे तो √x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 होता है, और ये जो है एक फ्रैक्शन है, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये 16 प्रॉब्लम्स हमने करी जिसमें एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स थी और आरएस अग्रवाल की कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, कुल हमने 11 क्वेश्चंस किए आरएस अग्रवाल के। तो इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको लिख के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो। ओके, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कोफिशिएंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ दे आर क्लासिफाइड।